जी जी बिल्कुल। यात्रा का संदेश बहुत व्यापक हो सकता है, और जैसे आप देख रहे हैं मणिपुर और नागालैंड, जहां डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी लोग हर पड़ाव में, हर कस्बे में निकल के आ रहे हैं और राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। सुबह और शाम भयंकर ठंड रहती है, दिन में चूंकि तीखी धूप होती है इसलिए ठंड का एहसास नहीं होता है। एक स्वेटर में भी आपका काम चल जाएगा दिन में, जबकि टेम्परेचर जो है वो 15-17 डिग्री से ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि पहाड़ है और तीखी धूप है, इसलिए आप धूप सेकते वक्त तो आप गर्मी का एहसास कर सकते हैं इस एरिया में, लेकिन जैसे ही छांव में आप गए या बादल आ गए तो आपको कपकपी लग जाएगी, ये तय मानिए। इस ढंग की सर्दी यहां पे है, और इस सर्दी में अगर इतने लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और उनके अंदर का उत्साह देखकर एक अलग माहौल यहां नजर आता है कि हां, कांग्रेस का एक रिवाइवल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम राहुल गांधी के उस धर्म की चर्चा की बात करते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बात करते हैं, और राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बात आज इसलिए यहां मैं कर रहा हूं क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वे सर्वा वहां बने हुए थे, उनके ऊपर भी अब ग्रहण लग गया है। अब वो वहां सर्वे सर्वा नहीं है, अब नाम बदल चुका है, प्रधानमंत्री मुख्य जजमान नहीं है, आप सब जानते ही हैं। सीधे आना चाहता हूं जरा धर्म से लेते हुए राम मंदिर तक, प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, क्या कुछ राम मंदिर से रिलेटेड खबरें हैं? और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी से यह पूछा गया था कि क्या आप 22 तारीख को जाएंगे, जिस पर हमारे दोनों साथियों ने, सुनील शुक्ला जी ने और राकेश अचल साहब ने अपनी अपनी बात रखी है। जरा आपसे सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि अब यहां से क्या कुछ देखते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बैकफुट पे राम मंदिर उद्घाटन में भी बैकफुट पे आ चुके हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी तो धर्म के नाम पर अच्छी धुलाई कर ही रहे हैं? कैसे देखा जाए? राजीव जी, दोनों घटनाएं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा है और जो अयोध्या में 22 तारीख को हो रहा है, दोनों राजनीतिक हैं। और इनका मैं राजनीतिक पहलू पे ही जो है विश्लेषण करूंगा कि उनका राजनीतिक गिव एंड टेक क्या होने जा रहा है। देखिए, मोदी साहब का जो केंद्र में रहता है वो कैमरा और इवेंट मैनेजमेंट, कैमरों के सामने इवेंट मैनेजमेंट होता है। नमीबिया से चीते लाए गए थे, याद होगा आपको। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो नमीबिया से लाए गए 10वें चीते ने दम तोड़ दिया। कैमरों के सामने बड़ा बड़ा इवेंट हुआ, और इवेंट के बाद वो क्या होता है वो हम सब जानते हैं। और यही देखिए, इवेंट मैनेजमेंट का जो फेलियर है वो हमको अयोध्या में दिखाई दे रहा है कि बड़ी जोर शोर से अयोध्या में मोदी केंद्र में रखकर सब कुछ तैयारी हुई, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई। कमी क्या रह गई? परामर्श की कमी रह गई। बातचीत नहीं होती, जो संवाद नहीं है। जैसे कृषि कानूनों में हुआ, बिल्कुल वैसे ही अयोध्या में हुआ। और न्यूज पॉइंट मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम है कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही ये कह दिया था कि अयोध्या का 22 तारीख के प्रोग्राम का स्वरूप नहीं होगा जैसा प्रचारित हो रहा है। और अब ये कन्फर्म हो गई ये बात कि 22 तारीख को प्रधान यजमान जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनिल मिश्र और उनकी पत्नी है, नरेंद्र मोदी नहीं है। ये बात अब वहां के पुजारी साहब ने कह दी, जो राम मंदिर के पुजारी, उन्होंने कह दिया। तो वो जो सिंगोल में हम लोगों ने देखा इवेंट कि नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के बीच में बैठे हुए थे, अयोध्या में वो नहीं होगा। हालांकि कैमरे उन्हीं को दिखाएंगे, लेकिन ये दर्शाता है कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में आ गए जब शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया। और आप देखिए, याद कीजिए कि शंकराचार्यों के विरोध के ही आसपास या उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था। हम यहाँ से अब राजनीति की बात करते हैं। याद कीजिए कि राजीव गांधी ने अयोध्या से ही राम मंदिर अयोध्या से अपना प्रचार शुरू किया था 89 में।
और ये कहकर कि हम राम राज्य लाएंगे। जी हालांकि बाद में उन्होंने राम राज्य की व्याख्या की थी कि वो राम राज्य कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप होगा, लेकिन उस मुहिम से कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जो है कांग्रेस से छिटक गया। और मेरा अनुमान है राजीव जी कि 8-10%, 8-9% वोट शेयर क्रमशः हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कम, उस स्टैंड की वजह से, जो गोलमोल स्टैंड था। राहुल गांधी या अब की कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने एक बोल्ड स्टैंड अयोध्या में लिया। और मुझे लगता है कि वो जो नुकसान कांग्रेस को पिछले 30 साल में हुआ है उसकी भरपाई होगी पॉलिटिकली। जो बहुत से वर्ग कांग्रेस के साथ छोड़कर चले गए थे वो वापस आएंगे और एन एवरेज 8-9% कांग्रेस के वोट शेयर में देश भर में वृद्धि होगी। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में देखिए असम को मिलाकर 25 सीटें हैं। यहाँ पे परंपरागत रूप से रही है, बड़े नेता कांग्रेस ने दिए हैं वहां से। और जिसकी चर्चा आप शुरू में कर रहे थे कि जो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे भाषा और संस्कृति, उसका जो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई और हिस्सा हो, उसकी आरएसएस क्या रिस्पेक्ट करती है। आरएसएस ने कभी भी स्थानीय नेता को नहीं बनाया। कभी आरएसएस ने वहां पीएस संगमा नहीं पैदा किया। आरएसएस ने हमेशा यहां से लोग भेजे और यहां से लोग भेजकर वहां पे जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया। कभी वहां के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये एक जो आरएसएस का फर्क है आरएसएस और कांग्रेस में, वो ये है। तो कुल मिलाकर ये कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की जिस तरीके से देख रहा हूं मैं, नागालैंड में भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लोग आए। पारंपरिक वेशभूषा से उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया और बड़ा क्लियर स्टैंड जो आया है वहां से, नागालैंड से निकल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, वो देश की राजनीति में एक सकारात्मक पहल करेगा। असर उसका देखिए क्या हो रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब शरद पवार, तमाम लोगों ने राम मंदिर में उस 22 तारीख के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया। तो ये एक बोल्ड स्टेप जो कांग्रेस ने लिया, पूरे हिम्मत आई है। और राम मंदिर के मूवमेंट से या जो 22 तारीख का प्रोग्राम है, उसकी जितनी उम्मीद बीजेपी ने लगाई हुई थी, मोदी साहब ने, कि इससे पूरा इलेक्शन तय कर देंगे और अपोजिशन के पास कुछ रहेगा ही नहीं बोलने को, जैसे पुलवामा के बाद हो गया था, ऐसी स्थिति अब नहीं है, कम से कम कांग्रेस के स्टैंड के बाद। राजीव जी। जी प्रशांत जी, जैसा आप कह